आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की माशी पॉलिसी के तहत खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बनने के 4 से 5 माह बाद भी सरमायाकारी के लिए एक भी डॉलर पाकिस्तान में नहीं आया। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी मुल्क, खा चीन, सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात हो या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हो, तमाम की कोशिश यही है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेकाम आए, ताकि इन्हें ये गारंटी हो कि जिस हुकूमत के साथ मुआहदे कर रहे हैं वो मुकर्रर मुद्दत तक इक़्तिदार में रहेगी। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि आर्मी चीफ की माशी पॉलिसी के तहत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस हवाले से रवां हफ्ते में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। कमेटी के सेक्रेटरी जहांजेब खान ने SIFC की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी और कमेटी की वर्किंग को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि सहूलत काउंसिल की वजह से मुतअद्दिद ऐसे काम जिन्हें सालों लग जाते थे अब चंद माह में ही हो गए हैं। सहाफ़ी का कहना था कि अगर सरमायाकारी की बात की जाए तो इन 5 माह में एक भी डॉलर पाकिस्तान में नहीं आया। इस सारे अमल में ताख़ीर की चंद वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक सरमायाकारी के फैसलों के हवाले से वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। चीन, सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात समेत कोई भी मुल्क या कोई प्राइवेट सरमायाकार सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते और इनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, इंतखाबात हों, जिसके बाद एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हुकूमत इक़्तिदार में आए, ताकि इन्हें इस बात की यकीन दहानी हो कि तवील मुद्दती मंसूबे के दौरान यही हुकूमत रहेगी जिसके साथ मुआहिदा किया था, क्योंकि अभी निगरान हुकूमत है और इससे पहले इंतखाबात के होने या ना होने के हवाले से भी इबहाम था। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया है और तासुर यही है कि जब इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आएगी तो SIFC के तहत सरमायाकारी के मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से अमल में तेजी आएगी। सहाफ़ी ने कहा एक और बड़ी वजह मशरिक़ वुस्ता में जारी फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा है। इस वक्त गजा में जो हालात हैं तो गल्फ ममालिक समेत दुनिया भर की तवज्जो इस वक्त गजा पर है। ये एक ऐसा तनाज़ा है जिसकी वजह से अरब ममालिक की तरजीहात तब्दील हो सकती हैं। ये तमाम सूरत हाल भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने के मंसूबे को ताख़ीर का शिकार कर सकती है। सहाफ़ी ने बताया कि सफारती ज़राए के मुताबिक ऐसा लगता है कि फ़लस्तीन में जारी ये सिलसिला किसी एक जगह जाकर नहीं रुकेगा, बल्कि इसके तवील होने का खदशा है और ये खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि तमाम तर जंगी हथियारों से लैस अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के सरहदी पानियों में मौजूद है, क्योंकि इन्हें यह खदशा है कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। इस हवाले से ईरान कई बार धमकी भी दे चुका है। अगर सूरत हाल इस नहज पर पहुंचती है तो ईरान का हमसाया मुल्क होने की वजह से इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। कुछ हुकाम का यह भी कहना है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें हमेशा पाकिस्तान ने अपने लिए मौके ढूंढे हैं। अफगानिस्तान में बदअमनी और हालात ख़राब रहे तो इससे पाकिस्तान को नुकसान तो हुए, लेकिन कुछ मुस्बत मौके भी मिले। ये अलग बहस है कि हम इन मौके से फ़ायदा उठा सके या नहीं। हमारे अंदरूनी मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त खित्ते की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। अरब ममालिक की जानिब से सरमायाकारी आने या ना आने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल भी इसी वजह से पैदा हो रही है। सहाफ़ी ने कहा तमाम मामला से कतई नज़र पाकिस्तान पर उम्मीद है कि सऊदी ममालिक से सरमायाकारी लाने का मंसूबा जरूर कामयाब होगा। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद आने वाले सियासी इस्तेहकाम से काफी मामला वाज़े हो जाएंगे। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि जो भी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस इंतजार में हैं कि कब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा।